पहले मैं धौलपुर के हमारे मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने शॉर्ट कॉल पे आप सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे बीच में आज धौलपुर मेडिकल कॉलेज के वर्चुअल उद्घाटन पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, लेकिन हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में भारत सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को पूरे देश में फैलाने वाली एक बहुत ही योग्य, तत्पर, सेवाभावी और विनम्र स्वभाव की हमेशा कार्य के लिए आगे रहने वाली भारत सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारतीबेन पंवार आज हमारे बीच में हैं। आपने हमारे धौलपुर मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के समय में खुद ने लोकार्पण का वहाँ पे भाग लिया और फीता काटकर धौलपुर मेडिकल कॉलेज की सौगातें आज डॉक्टर भारती पंवार साहब ने, मैडम ने हमको दी है। तो मैं धौलपुर ज़िले की ओर से मैडम का स्वागत करता हूं और साथ में ही चूँकि पत्रकार साथियों का आग्रह था कि हम मैडम से 1 to 1 2 मिनट के लिए चर्चा करना चाहते हैं, इन्होंने हमें यहाँ पार्टी कार्यालय में आकर भी हमारे आग्रह को स्वीकार के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। अब मैं प्रार्थना करूँगा डॉक्टर भारती पंवार जी से कि वो आए और अपनी बात को रखें कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने किस तरीके से, प्रधानमंत्री जी ने और उन्होंने और डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के साथ किस तरीके से। धन्यवाद हमारे सांसद डॉक्टर मनोज जी राजौरिया, मेरे ज़िला अध्यक्ष वर्मा जी। आज राजस्थान में खुशी का उत्सव मनाया जा रहा है और शायद प्रकृति भी उस उत्सव में शामिल हो गई है। जैसे ही कार्यक्रम की समाप्ति हुई, धौलपुर में बहुत ही अच्छी बरसात की शुरुआत हो गई है। ये शुभाशीर्वाद है और हम विश्वास रखते हैं कि जिस संकल्पना को लेके गरीब कल्याण सेवा सुशासन के माध्यम से लगातार 9 सालों से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार हर एक राज्यों में गांव-गांव तक सुविधा पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। चाहे वो हमारी प्राइमरी लेवल की सुविधा हो, सेकेंडरी लेवल की हो या टर्शरी लेवल की हो, ये सुविधा देने के लिए 9 सालों में बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया। मैं खुशी से कहना चाहूँगी कि आज गांव के लोगों के लिए गांव में ही प्राइमरी लेवल की सुविधा अच्छे तरीके से मिलने के लिए हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खड़े हो रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज पूरे देश में 1.5 लाख से ज़्यादा खड़े हो गए हैं, जिसमें राजस्थान में भी हमारे कई अच्छे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खड़े हैं, जिसकी संख्या 9000 से भी ज़्यादा है। टर्शरी केयर का अगर हम सोचते हैं कि अच्छी सुविधा मिले, राजस्थान में एक अच्छा एम्स जोधपुर में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई को लेके हो, रिसर्च में हो या फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट की सुविधा भी लगातार मिल रही है। केंद्र सरकार के माध्यम से एम्स को पूरी तरह बजट का प्रावधान लगातार बढ़ाया गया है, जो कि हम जोधपुर के इस एम्स के माध्यम से लोगों की सेवा में जुटे हैं। आज जिस 5 जगहों पे इनॉग्रेशन हुआ, धौलपुर मेडिकल कॉलेज, चित्तौड़गढ़, सिरोही, श्रीगंगानगर और सीकर में, ये मेडिकल कॉलेज ऐसे ज़िलों में है जिसमें से मैं कहूँगी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की संकल्पना जुड़ी हुई है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री जी ने ऐसे पूरे देश भर में चिन्हित किए हैं 112, जिसमें राजस्थान में 5 है और इसमें धौलपुर और करौली का भी समावेश है। ये दोनों जगह पे आज जिस तरीके से धौलपुर में हमने इनॉग्रेशन किया, उसी तरह आज 7 जगहों पे शिलान्यास भी हुआ, जो मेडिकल कॉलेज को 325 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई है एक कॉलेज को। उस ऐसे 7 कॉलेज करौली, बरान, बूंदी, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, टोंक और जैसलमेर में ये फाउंडेशन स्टोन हुए और इससे जल्द ही एक मेडिकल कॉलेज खड़े रहेंगे, जिसका उपयोग राजस्थान के साथ साथ यूपी के भी कुछ गाँव को होगा, बॉर्डर इलाके में होगा। और लोगों की जो सुविधा पहुंचाने की व्यवस्था हमने संकल्प किया था कि अंत्योदय की दृष्टि से, तो वो पहुंचाने के लिए राजस्थान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैंने जब थोड़ा रिव्यू करवाया तो मैंने देखा कि राजस्थान में लगभग 157 नए मेडिकल कॉलेज जो केंद्र सरकार के माध्यम से पूरे देश भर में खुले, उस 157 में से तो राजस्थान में 23 मेडिकल कॉलेज है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो 12 मेडिकल कॉलेज है जो अभी आज के उद्घाटन के माध्यम से दिखा, तो उनमें से लगभग 3600 करोड़ की राशि में 2200 करोड़
ये सेंट्रल शेयर है। 60-40 रेशो में 2200 करोड़ ये पूरे कॉलेज मिलके आज राजस्थान के लिए उपलब्ध करवाए हैं। हम अपेक्षा रखते हैं कि बहुत अच्छा लाभ, इसकी सुविधा का लाभ शिक्षा में, मेडिकल कॉलेज की शिक्षा लेने के लिए और लोगों की ट्रीटमेंट के लिए मिलेगा। धौलपुर में जो कॉलेज बन रहा है, आज बना है, उसके लिए 225 करोड़ की राशि अप्रूव हुई थी, जिसमें सेंट्रल शेयर 150 करोड़ का था। यहाँ पे 100 मेडिकल सीट्स के लिए गत वर्ष ही शुरुआत पहली बैच की हो चुकी है और 400 बेडेड ये हॉस्पिटल है। और ये ऐसा हॉस्पिटल और कॉलेज नया बना है। राजस्थान में जो मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जिसमें से धौलपुर में कॉलेज भी नया है और हॉस्पिटल भी नया है। इस धौलपुर के कॉलेज से भरतपुर, करौली, यूपी के कुछ गांव, बॉर्डर के कुछ गांव, इनको भी फ़ायदा मिलेगा। जहां तक 2014 में मेडिकल कॉलेज की संख्या राजस्थान में 10 थी, वो आज बढ़कर 35 हो गई है। ये खुशी की बात है और ये प्रमाणित करती है कि सरकार की, केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। जहां तक यूजी सीट्स, जो एमबीबीएस के सीट्स थे 2014 में, ये राजस्थान में थे 1750 यूजी सीट्स। आज 2023 में इन संख्या बढ़ी है और वो 5575 हो गई है। तो एमबीबीएस की सीटें बढ़ने के बाद बच्चों को यहीं पे एडमिशन की सुविधा मिल रही है। पीजी सीट्स में 948 ये पीजी सीट्स थी 2014 में। आज 2014 में ये सीटें बढ़कर 2980 हुए हैं, 2980 हुए हैं। मुझे लगता है कि यही मांग थी। एक देश ने एक सपना देखा था कि हमारे लिए ऐसी सुविधा बने और आज वो सपना पूर्ति के माध्यम से हम ये उद्घाटन को भी देखते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने इसके साथ ही अनेक योजनाओं का भी उद्घाटन, शुभारंभ किया, जिसमें कि यूरिया, सल्फर कोटेड का यूरिया, गोल्ड यूरिया का मिलना हो, किसान समृद्धि केंद्र, जो कि 1,25,000 से ज़्यादा किसान समृद्धि केंद्र खुले। ये ऐसे केंद्र है जिसमें किसानों को फर्टिलाइज़र उपलब्धि हो, बीज का उपलब्धि हो, पेस्टिसाइड का उपलब्धि हो। इसके मदद के साथ साथ अगर वो चाहते हैं कि ज़मीन में कुछ टेस्टिंग करवानी है, सॉइल की कुछ टेस्टिंग करवानी है, तो वो भी सुविधा एक लैब जैसी माध्यम से वहाँ पे मिलेगी। ये पहली बार ऐसी एक मॉडल किसानों के लिए लेकर केंद्र सरकार ने नई पहल की शुरुआत की है। इसके साथ ही टेलीमेडिसिन, जो कि कोरोना के बाद काफ़ी हमने सीखा कोरोना से कि एक आपत्ति, एक चुनौती में आपत्ति आती है तो किस तरीके से उसको उस चुनौती का अवसर में हम बदल सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि चुनौती को अवसर में हमें बदलना है। तो उसके कोरोना के टाइम में हर एक राज्य को ECRP 1, ECRP 2 इमरजेंसी कोविड रिलीफ पैकेज का बजट भी दिया गया, जिसमें राजस्थान को भी वो बजट मिला। NHM का, नेशनल हेल्थ मिशन का भी अलग सा बजट मिला। और अभी ऐसी आपत्ति को तैयार रहे, हम आपत्ति आने के समय हम तैयार रहे, इसके लिए भी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से भी हर एक ज़िले में अच्छा क्रिटिकल केयर ब्लॉक बने, अच्छी लैब बने। एक लैब की जो बजट है वो 1 करोड़ है। तो मुझे लगता है हर एक ज़िले में ऐसी लैब खड़ी हो रही है। और टेलीमेडिसिन के माध्यम से ई-संजीवनी OPD भी चलती है, जिसमें पेशेंट घर बैठे ही मोबाइल पे वो डॉक्टर की राय ले सकते हैं और डॉक्टर की माध्यम से कुछ उनके सजेशन है वो ले सकते हैं। तो वो भी सुविधा राजस्थान में शुरू हो गई है। और उसके साथ ही हमारे जो HWC है, ई-संजीवनी HWC पोर्टल पे वो भी एक मदद मिली है राजस्थान में। ई-संजीवनी OPD पोर्टल के माध्यम से 1 लाख पेशेंट ने मदद ली है। और जो ई-संजीवनी HWC पोर्टल है, जिसमें कि पेशेंट एक PHC में, HWC में बैठेगा और उनको हायर एक्सपर्टीज़ की राय और ट्रीटमेंट मदद मिलेगी, जो मेडिकल कॉलेज से जुड़े होंगे, हायर सेंटर से जुड़े होंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जुड़े होंगे। तो ये हायर कंसल्टेशन के माध्यम से 8 लाख लोगों को अब तक राजस्थान में मदद मिली है। ये अच्छी बात है कि टेलीमेडिसिन की अच्छी सुविधा भी हमारी हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, ये भी एक डायलिसिस की डिमांड को देखते हुए सरकार ने जारी किया था। और यहाँ पे अभी तक राजस्थान में 76,000 से ज़्यादा सेशन चलाए गए हैं, जिसका फ़ायदा
गरीब एक मरीज को होने के लिए फ़ायदा मिला है। उसके साथ अलग अलग योजनाओं के माध्यम से नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से पीएचसी लेवल पे लैब टेस्ट की सुविधा हो या मेडिसिन की सुविधा हो, ये भी उपलब्ध है। एम्बुलेंस के माध्यम से आज तक राजस्थान की मैंने संख्या देखी तो वो 16 से ज़्यादा एम्बुलेंस एनएचएम के माध्यम से उपलब्ध हुई है। मोबाइल यूनिट जो है हमारे वो 300 मोबाइल यूनिट चलाए जा रहे हैं। और अलग अलग योजनाओं के साथ जो हमारी एक आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है, जिसमें 5 लाख की राशि इंश्योरेंस के माध्यम से एश्योर्ड के माध्यम से पेशेंट को दी जाती है, जो कि आज राजस्थान के भी पेशेंट के लिए मददगार साबित हो रही है। मुझे लगता है ऐसी अन्य योजनाओं के माध्यम से आज सरकार गांव-गांव तक पेशेंट तक पहुंचाने के लिए काम भी कर रही है, और जिसमें अगर मिलके काम करते हैं राज्य और केंद्र सरकार तो इसका मदद इसकी एक अच्छी अनुभूति सभी के लिए आती है। इसके साथ ही जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन में कहा कि राजस्थान को बहुत अच्छी उपलब्धि मिली है, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो या वंदे भारत हो या अभी तक किसान सम्मान योजना के माध्यम से जो 6,000 की किस्त किसानों को मिलती है, तो आज 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई गई, जिसमें से राजस्थान के लिए लगभग 1200 से भी ज़्यादा करोड़ की राशि जारी हुई, और जिसमें 57 लाख राजस्थान के किसानों को फ़ायदा हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, चाहे ये किसान हो, महिला हो, युवा हो, सभी के लिए, जनजाति क्षेत्र के लिए हो, सभी के लिए ये सरकार की प्रतिबद्धता के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस संकल्पना से ये देश आगे बढ़ रहा है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मेरा भी प्रवास धौलपुर में हुआ। मैं पहली बार धौलपुर में आई हूँ, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि होना ये बहुत बड़ी बात है, और किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी वहाँ की जनता के लिए एक मेडिकल कॉलेज का खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। भारत में ऐसे कई ज़िले हैं कि जिनमें प्राथमिक सुविधाएं भी उपलब्धि नहीं थी। ऐसे ज़िलों को चुन के, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को चुन के आज सरकार काम कर रही है और इस प्राथमिकता को आगे बढ़ा रही है। हमारी अपेक्षा है कि माता मृत्यु कम हो, बाल मृत्यु कम हो, और जो भी सुविधा फैसिलिटीज़ है वो गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार और आगे बढ़कर काम करेगी। और इसी दिशा में ये काम है कि आज अगर हमारे 380 कॉलेज से बढ़कर ये संख्या 700 से आगे जा रही है। हमारे 50,000 MBBS सीट बढ़ के 1 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। हमारे 30,000 PG सीट्स बढ़ के 60,000 से बढ़कर, मतलब ये दुगुनी नंबर अगर देखी जाए तो मुझे लगता है कि ये यही दर्शाता है कि गति से सरकार का काम, केंद्र सरकार का काम चल रहा है। और इसीलिए जो कमिटमेंट थी, आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक गारंटी, एक कमिटमेंट के साथ देश के वासियों के लिए, जनता के साथ केंद्र सरकार खड़ी है, और हम हमारा दायित्व मानते हैं कि ये सुविधा देने में हम कम नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ मैं माननीय सांसद जी को बहुत बधाई देती हूँ कि उनको इतना अच्छा क्षेत्र जनता ने उनको आशीर्वाद दिए हैं, और मुझे अच्छा लगा कि आज उन्होंने भी जो उनसे वायदे किए होंगे कि दोनों ज़िलों में आज दोनों जगह पे मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि होना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक सांसद हूँ, सांसद के नाते ये खुशी की बात होती है कि मेरे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बने। एक क्षेत्र में 2-2 मेडिकल कॉलेज बनना, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कमिटमेंट है, ये गारंटी है। ज़रूर इस गारंटी को आगे बढ़ाते हुए, और खुशी की बात है कि इसके साथ जो ये 157 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, इस साल की बजट में आदरणीय केंद्रीय मंत्री निर्मला जी सीतारमण ने ये बजट में घोषणा की थी कि ये 157 नए मेडिकल कॉलेज पे नए नर्सिंग कॉलेजेस बनेंगे, जिसके एक कॉलेज के लिए 10 करोड़ की राशि भी उपलब्ध होगी। तो ये 23 कॉलेज अगर हमारे राजस्थान में बनने जा रहे हैं, तो 23 जगह को नए नर्सिंग कॉलेज भी मिलेंगे, जिसमें आपका ये धौलपुर भी है। मुझे खुशी है कि नर्सिंग क्षेत्र में भी हम अच्छी सुविधा देने के लिए सरकार ने कदम उठाया है, और इसके साथ ऐसी अनेक योजनाओं के लिए आज सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है कि ज़रूर इस देश को, एक गतिमान सरकार को विश्व देख रहा है, और इस दृष्टि से हम सभी का वही प्रयास है कि हम इस देश को आगे लेके जाने के लिए कामयाब रहे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक मिनट मैं कहता हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय मंत्री जी डॉक्टर भारती
प्रवीण पंवार साहब को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे पत्रकार साथियों की क्षणिक आग्रह पे हमें समय दिया। दूसरा, मैं उन पत्रकार साथियों को भी ससम्मान स्वागत करता हूं। बारिश के कारण चूँकि अचानक आपका आदेश था कि यहाँ चलना है, तो अचानक आए, तो मंत्री जी के साथ में गाड़ी थी, आप लोगों का आने में जिनको देर हुई उनको भी मैं स्वागत और सम्मान करता हूं। जो साथी हमारे थोड़ी देर से पहुँचे उनका भी स्वागत सम्मान करता हूं। और साथ में ही अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर भारती पंवार साहब से कि अगर हमारे मीडिया के साथी कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो अगर आप अनुमति करें तो मैं साथियों से आग्रह करूंगा कि एक साथी एक सवाल करके, क्योंकि इनका 3 बजे तो ट्रेन है, तो वो भी आप विनम्रतापूर्वक करें। तो आपकी अनुमति हो तो मैं इनको तो मैं आग्रह करूंगा मेरे मीडिया के दोस्तों से, कृपया एक एक करके कोई भी एक सवाल आप लोग जो भी पूछना चाहें। आदरणीय हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पंवार साहब आपके बीच में, आप कृपया एक सवाल कृपया पूछ के। मैडम, धौलपुर में मेडिकल कॉलेज खुलना अच्छी बात है, लेकिन जो निजी अस्पताल है उसको लेके बड़े शहरों में तो सरकार की पॉलिसी है, लेकिन छोटे शहरों में कोई ऐसी प्रभावी कोई पॉलिसी नहीं है। कोई भी गली में कुल नुक्कड़ पे अस्पताल खुल रहा है, किसी के नाम से रजिस्ट्रेशन, कौन चला रहा है, कौन डॉक्टर है, क्या है, लोग इसको रोकने के लिए क्या नीति है आपके पास? जी नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ऐसी अनेक जगह कभी कभी उस डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं रहता है, और इसके लिए भी हम राज्य सरकार ने इस पे ध्यान भी देना होता है। यहाँ का लाइसेंस जो होता है रजिस्ट्रेशन का, हॉस्पिटल खुलवाने का, वो तो लोकल बॉडी देती है, इसीलिए ये स्टेट का अधिकार होता है। और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत एक डॉक्टर ने अस्पताल में क्या करना है, ये केंद्र सरकार ने नीतियों में स्पष्ट किया है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार में इसमें ध्यान देना आवश्यक है। अगर इस तरीके के गलत तरीके से डॉक्टर अगर निजी अस्पताल खोले जा रहे हैं तो राज्य सरकार का अधिकार है वो चेक भी करे। उसका कंप्लेंट अगर किसी ने किया तो हम भी राज्य सरकार को ज़रूर ये बात कहेंगे। दोस्तों, इस सवाल को मंत्री जी को मैं कॉम्प्लीमेंट, इनका सहयोग करना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी ने जो आपको जानकारी दी, इस चीज़ को माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीरता से समझते हैं, और आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविजनल बिल 2023 आने वाले समय में लोकसभा में आने वाला है। इस बिल के अंदर जो आपका सवाल था वो उसका प्रोविज़न क्या है, चाहे वो फार्मासिस्ट हों जो मेडिकल की दुकान खोल के बैठ जाते हैं, या जो क्वेक्स जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रभावी प्रबंधन किस प्रकार से होगा, उसका एक बिल लोकसभा में आने वाले समय में अभी उसकी डिस्कशन फेज पे है। जिस डिस्कशन में हम लोग उसको कर रहे हैं अभी, और मैं उसमें शामिल भी था, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द वो बिल लोकसभा में पास होगा। और उसके बाद में वो बिल की कॉपी, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय होता है, उस बिल की कॉपी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री जी प्रत्येक चीज़ के लिए गंभीर हैं, और इसीलिए अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, इसीलिए अधिक से अधिक नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं, ताकि अधिक डॉक्टर, जिनकी सीट्स इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं, अब 1 लाख से ज़्यादा MBBS की सीट्स हो गई है, 55,000 से ज़्यादा PG की सीट्स हो गई। ये लोग जब ज़्यादा संख्या में होंगे तो गाँव गलियों में पहुँच के और प्रभावी इलाज कर सकेंगे, और जो गलत लोग हैं उनको रोकने के लिए भी ये जो मैंने जन विश्वास अमेंडमेंट बिल लोकसभा में आने वाला है। सॉरी, मैंने इंटरप्ट किया। नेक्स्ट सवाल अच्छी उपलब्धि है।